transportation. So transportation is the system, or हम कह सकते हैं it's a thing which is its major function is to carry things from one place to another. So it's a life process in which substances absorbed or made in one part of a living body is carried to other parts of that similar body. एक बॉडी में कहीं पे फूड आपका अब्सॉर्ब हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, बन रहा है, उस पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना, जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती है, दैट प्रोसेस इज ट्रांसपोर्ट. ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. सो सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स हैं, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देयर मटेरियल्स. क्योंकि देखो आपको पता है जो प्लांट्स हैं वो एक ही जगह पे स्टैंड स्टिल रहते हैं. दे आर मोर सिंपलर एज कंपेयर टू द एनिमल्स, बिकॉज उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करना. सो दे हैव गॉट लेस इलैबोरेटिव सिस्टम. उनका जो सिस्टम है कम एक्टिव होता है, और जो ना दैट विल बी ब्रांच्ड. वो ब्रांच कि अगर आप प्लांट की इमेज या ट्री की इमेज को अपने दिमाग में लेके आओ तो कैसा होता है, वो ब्रांच्ड होता है. तो इसका मतलब क्या है कि एक ही एक्सिस पे अलाइन नहीं है, वो डिफरेंट ब्रांचेस को उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. अब हम ये देखते हैं कि जो प्लांट है उसमें हमने ट्रांसपोर्ट क्या करना है ना. सबसे पहली चीज तो ये होता है हमने क्या चीज इधर से उधर लेके जाना है. मनन आप बता सकते हो बेटा क्या चीजें हमें ट्रांसपोर्ट करनी होती है प्लांट्स में? प्लांट और वाटर और फूड. यस, सो वाटर एंड मिनरल्स और फूड. ठीक है, अब शीतल आप मुझे बताओ व्हाट इज लाइक जो वाटर है, वाटर या मिनरल्स अगर हम लेते हैं, सबसे पहले तो प्लांट के अंदर वो आ कहाँ से रहा है, कहाँ से आ रहा है प्लांट? रूट से. यस, वेरी गुड. रूट्स उसको अब्सॉर्ब कर रहे हैं. मनन क्या आप मुझे बताओगे कि जो रूट्स वाटर अब्सॉर्ब कर रहे हैं वो क्यों अब्सॉर्ब कर रहे हैं? फॉर फोटोसिंथेसिस. यस, सो फोटोसिंथेसिस हो रही है. फोटोसिंथेसिस से क्या बन रहा है? फूड बन रहा है. ठीक हो गया. अब ये दो अलग चीजें हैं, एक है वाटर और एक है फूड. वाटर को कंडक्ट करने के लिए प्लांट के पास एक अलग तरह का टिश्यू होता है, और फूड को कलेक्ट करने के लिए, फूड को कैरी ओवर करने के लिए एक अलग तरह का टिश्यू प्रेजेंट होता है. तो जो टिश्यू वाटर या मिनरल्स को कंडक्ट करता है उसे हम बोलते हैं जाइलम. क्या बोलते हैं उसे? जाइलम. और जो फूड, यस, जो फूड को कैरी करेगा उसे हम बोलेंगे फ्लोएम. फ्लोएम, यस. अब देखो जो वाटर और मिनरल्स थे उसको रूट्स ने अब्सॉर्ब कर लिया, और नेचुरल सी बात है जो ये रॉ मटेरियल है कहाँ जाना चाहिए? ये जाना चाहिए लीव्स में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है? लीव्स के अंदर हो रही है. सो अगर आप ध्यान से देखो जो जाइलम की मूवमेंट है ये पानी को एंटी ग्रेविटी लेके जा रहा है. ठीक है मनन, व्हाट डू यू मीन बाय एंटी ग्रेविटी? अगेंस्ट ग्रेविटी. यस, इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब उसको बिना किसी मतलब ग्रेविटी के बिल्कुल ऑपोजिट जाना है. तो इसका क्या मतलब है कि उसको काफी एनर्जी लगानी पड़ेगी. सो ये एनर्जी या ये फोर्स उसको कहाँ से मिलती है? ट्रांसपिरेशनल पुल. यस, वेरी गुड. सो ये जो ट्रांसपिरेशनल पुल है ये एक तरह का सक्शन फोर्स क्रिएट करता है. शीतल जैसे हम लोग कई बार जूस पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ को सक करते हैं, तो दिस इज द फोर्स वी आर अप्लाइंग. और जो जूस या कोल्ड ड्रिंक होता है वो अपने आप स्ट्रॉ के अंदर आ जाता है. सेम थिंग हैपेंस विद दिस. हमारा जो लीफ है वहां पे एक तरह का सक्शन क्रिएट हो रहा है. सक्शन क्रिएट होने से वो एकदम से पानी को सक करता है. अब ये जो जाइलम होता है ना, अब ऑब्वियसली इट्स अ टिश्यू. टिश्यू का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स. ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर देयर, विच आर टुगेदर टू परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन. ये टिश्यू बनने के पीछे एक मेन रीजन होता है. टिश्यू तब बनता है जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं, और वो बहुत सारे सेल्स ने एक ही काम करना है. दे हैव टू परफॉर्म द सेम फंक्शन. अब जाइलम के अंदर जो सेल्स होंगे ना, उन्होंने एक ही काम करना है. वो काम क्या है? वाटर कंडक्शन. अब क्या क्या चीजें हैं मेन, हम इसमें सिर्फ दो, क्योंकि 9th में हम ये पढ़ के आए हैं, सो वी विल जस्ट हैव अ ब्रीफ थॉरो ऑफ दैट. जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकियल्स, ये आपके नॉन लिविंग होते हैं, और इनकी जो वॉल्स हैं काफी थिक होती है. थिक वॉल्स का क्या बेनिफिट होता है कि जो वाटर है वो वाटर वहां पे बाय सरफेस अट्रैक्शन जो है वो उसको वो अब्सॉर्ब करता रहता है, जिससे क्या है कि एक तरह का फोर्स क्रिएट होता रहता है, और आपका जो वाटर है वो ऊपर 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 मूव करता है. अब जो जाइलम वेसल्स हैं बेटा नॉन लिविंग होते हैं, बहुत लंबी ट्यूब्स होती हैं, अंदर से हॉलो होते हैं, मतलब खोखले हैं, डेड सेल्स हैं, और इनके पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई न्यूक्लिया नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर टोटली डेड. अब इनके जो वॉल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन. अब ये जो सेलुलोज होता है इट इज अ वेरी गुड वाटर अब्सॉर्बर. ये एक इम्बाइबेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, जिससे क्या होता है जस्ट बाय द फिनोमेना ऑफ वाटर सरफेस अट्रैक्शन वो पानी उस तक
चिपका रहता है, नहीं तो पानी तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। अगर इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी तो वो पानी तो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि जरूरत कैसे फ्लो करेगा अगेंस्ट ग्रेविटी जब तक कोई फोर्स क्रिएट नहीं होगी। ऑल्दो आपकी ट्रांसप्रेशनल पुल है, लेकिन उसको एक एड ऑन बेनिफिट, एक और एड ऑन फोर्स भी चाहिए, एंड दैट फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय इम्बाइब्रेशन। अब जो वुड होता है वो बना होता है लिग्निफाइड जाइलम वेसल्स के साथ। लिग्निफाइड जाइलम वेसल्स मतलब जाइलम के अंदर जो वॉल्स होती हैं उसके ऊपर लिग्निन चिपक जाता है आके, ठीक है। सॉरी, ठीक है बेटा ये चीज। चलो अब हम आगे चलते हैं। ये देखो ऐसा सा हमें दिखता है जाइलम वेसल। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये देखो, सबसे पहले तो देयर इज, जो ये स्पेस है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देयर इज नो साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये बहुत थिक वॉल है जो कि किसके साथ एम्बेडेड है, या तो उसके अंदर सेलुलोज होगा या फिर लिग्निन होगा, या फिर दोनों हो सकते हैं। ये थोड़े थोड़े ऐसे हमारे स्पेसेस होते हैं विच आर डिपेंड, और इन्हें हम पिट्स का नाम देते हैं। पिट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे देयर इज नो लिग्निन नो सेलुलोज, कुछ भी नहीं है इसमें, लिग्निन नहीं होता। ऑल्दो सेलुलोज प्रेजेंट होता है, लिग्निन हमारा बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट होता। और आपका जो ये जो गैप नजर आ रहा है, ये देखिए, सी दिस, ये जो चीज है ये एक कंटिन्यूअस फ्लो बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। देयर इज अ गैप, लेकिन थोड़ा गैप है, क्लियर है बात, ताकि जो वाटर की मूवमेंट है, बिकॉज इट इज गोइंग एंटी ग्रेविटी, तो बहुत सोच समझ के लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक तरह का कैपिलरी एक्शन बनाने की कोशिश की गई है, सो दैट कम फोर्स में जो वाटर मूवमेंट है वो काफी फास्टर हो, काफी तेज। क्लियर बेटा, ठीक है जी, क्लियर है। चलें आगे। ये आपका जाइलम वेसल होता है, ऐसा दिखता है जाइलम वेसल अंदर से। अब पिट्स मैंने आपको बताया दे आर द ओपन पोर्स, मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई पोर्स नहीं होते ऊपर से, दे आर जस्ट गैप्स बिटवीन दैट, और इस पे सेल वॉल रहता है जहाँ पे आपका लिग्निन डिपोजिशन नहीं होता। अब ट्रैकेट्स कैसे दिखते हैं? ट्रैकेट्स बेटा कैसे होते हैं? ये ऐसे से होते हैं, दे आर वेरी लॉन्ग, दे आर थिन, दे हैव पिट्स, डेड सेल्स के बने होते हैं, लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, और ये ओपन नहीं होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट ओपन, ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म वेसल। ये एक तरह का बर्तन नहीं बना रहे हैं, दे आर जस्ट, इनके जो एंड्स हैं वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाते हैं, इस तरह से टेपरिंग एंड्स होते हैं इनके, ठीक है। सो क्या होता है, एक ट्रैकेट से दूसरे ट्रैकेट में जब वाटर फ्लो होता है तो इन पिट्स की हेल्प से होता है, इन पिट्स में से पानी निकलता जाएगा, क्योंकि ये पिट्स क्या है, ओपनिंग्स हैं एक तरह से, ठीक है। सो ट्रैकेट्स आपका जो ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। एक तो होता है फ्लावरिंग प्लांट्स, एक होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें सिर्फ ट्रैकेट्स प्रेजेंट होता है। अब आता है बेटा एपिडर्मिस। अब पानी वहां से अब्सॉर्ब हुआ, नेचुरली जाइलम से ऊपर जाएगा, जाइलम से जब ऊपर गया तो रूट्स की आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, और ये जो एपिडर्मिस होता है इट इज जस्ट सिंगल सेल थिक, मतलब सिर्फ सिंगल सेल में जितनी थिकनेस होती है उतनी ही ये थिक होती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट लेयर कम्स टू बी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का मतलब क्या होता है, जो ये वैस्कुलर टिश्यू है, वैस्कुलर टिश्यू क्या है आपका, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। मतलब वैस्कुलर का मतलब है जो चीजों को कंडक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं। अब ये जो है आपका जो जाइलम या फ्लोएम है उसके आसपास जो लेयर है सेल्स की उसे हम एंडोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। एक तो हमारा आया एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बिल्कुल बाहर की लेयर है, एंडोडर्मिस हुआ वैस्कुलर टिश्यू के ऊपर, ठीक है। रूट कॉर्टेक्स होता है जो आपका इन दोनों लेयर्स के बीच में आता है, आपका एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस, इन दोनों के बीच में कौन सी लेयर है, वो है आपकी रूट कॉर्टेक्स, ठीक है जी, क्लियर है। ये अभी आपको मैं डायग्रामेटिकली शो करती हूँ मैंने अभी आपको क्या चीज बोली है। सो एपिडर्मिस, देन रूट कॉर्टेक्स एंड देन एंडोडर्मिस, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, रूट जाइलम जो था उसे हम पर्टिकुलरली देखो, जो जाइलम टिश्यू है ना वो आपका रूट में भी प्रेजेंट है, स्टेम में भी प्रेजेंट है, लीफ में भी प्रेजेंट है। तो जहां पे ये प्रेजेंट है हम उसका नाम एड ऑन कर देते हैं, जैसे रूट जाइलम मतलब जाइलम टिश्यू जो रूट्स में प्रेजेंट होगा, स्टेम जाइलम मतलब वो जाइलम टिश्यू जो स्टेम्स में प्रेजेंट होगा। मनन, लीफ जाइलम का क्या मतलब हुआ? जो जाइलम लीव्स में प्रेजेंट है। अब देखो पाथवे की वाटर जो है वो कैसे अब्सॉर्ब होके रूट जाइलम तक पहुंच रहा है। देखो सबसे पहले वाटर जो है वो रूट हेयर ने अब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है, पानी अब्सॉर्ब किया। उसके बाद जो ये वाटर था इट विल गो टुवर्ड्स एपिडर्मिस, क्योंकि आउटर लेयर पे जाएगा सबसे पहले, आउटर लेयर से होके ये जाएगा रूट कॉर्टेक्स पे। आफ्टर क्रॉसिंग द रूट कॉर्टेक्स इट विल रीच द एंडोडर्मिस। जब ये एंडोडर्मिस पे पहुंच गया इसका मतलब नेक्स्ट लेयर कौन सी है आपकी, वैस्कुलर टिश्यू, और यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू कौन है, रूट जाइलम, ठीक है। पानी अब्सॉर्ब हुआ,
पानी जो है वो आउटर सेल में पहुंचा, आउटर सेल से मिडल लेयर में पहुंचा, मिडल लेयर से इंटरनल लेयर में पहुंचा, और इंटरनल लेयर के बाद आपका वैस्कुलर टिश्यू आता है विच इज योर जाइलम, रूट जाइलम। यस, रूट जाइलम। ठीक है जी। अब देखते हैं हमारा जाइलम सैप क्या होता है। जाइलम सैप इज एक्चुअली योर द वाटर व्हिच कंटेन्स मिनरल्स, वाटर प्लस मिनरल्स इज कॉल्ड जाइलम सैप। अब देखो क्या हो रहा है, ये डायग्रामेटिकली मैंने आपको शो करने की कोशिश की है। ये रूट हेयर है, ये वाटर है, इसने यहाँ से पानी अब्सॉर्ब किया, ये आपका आता है एपिडर्मिस, आउटर लेयर, यहाँ पे पानी पहुंचा पहले, पानी जब आगे जाएगा यहाँ पे है रूट कॉर्टेक्स, क्या है ये, रूट कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, और ये पहुंच गया आपका रूट जाइलम में, ये चीज। उसके बाद आता है ये स्टेम जाइलम, ये सारा आपका जो ये वाली चीज है दिस इज स्टेम जाइलम। फिर धीरे धीरे ये पहुंच जाता है लीफ वेसल्स को, लीव जाइलम। लीफ जाइलम, और जब ये लीव्स में पहुंच गया तो अल्टीमेटली ये कहाँ पहुंचेगा, स्टोमेटल ओपनिंग्स में, ठीक है। और वहां से ये क्या प्रोसेस हो रही है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इट इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ थ्रू स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू होती है। क्लियर है ये चीज, शीतल समझ में आ गया बेटा? यस मैम। चलो चलिए फिर आगे। अब जो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस हो रही है ना, इसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस काम कर रही है, वो है आपकी ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन सॉरी टू लो लो कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन। थ्रू या अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा? शीतल इज लाफिंग, मैम आपको भी यौन आ गया है ना? चलो, सो जो ऑस्मोसिस है उसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, वो क्या होता है कि वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। अब आप एक छोटी सी बात देखो इस डायग्राम में, जब हमने बात की थी कि पानी रूट हेयर ने अब्सॉर्ब किया, अब यहाँ पे तो पानी बहुत ज्यादा है ना, यहाँ पे पानी कम था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पानी एकदम से अंदर आएगा। अब ये जो चीज है, ये वाली चीज, दिस इज इट्स सेल मेम्ब्रेन, ये बहुत पतली इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, विच एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जब हम वाटर की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे लेके जा रहे हैं, तो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है जी। और ये हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की अक्रॉस होती है, हमेशा। अब अगर आप देखो रूट हेयर में अब पानी ज्यादा हो गया, इसके पास पानी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हाई कंसंट्रेशन है और ये लो कंसंट्रेशन है। अब दोबारा से पानी कहाँ जाएगा, हाई से लो पे जाएगा, ठीक है। अब इसके पास हाई हो गया, इसके पास लो हो गया, तो सेम वही चीज, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो ये जो फिनोमिना है यही रिपीट हो रहा है आगे तक। और जब यहाँ पे पहुंचता है वाटर, यहाँ पे, ठीक है, अब इसके आसपास, यहाँ आसपास की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होल ऑफ द एटमॉस्फेयर, आसपास जो है वो पानी कम होगा। और यहाँ पे क्योंकि ये पोर बहुत छोटा होता है, इसीलिए ये चीज हमें ऐसे लगेगा बहुत बड़ा एरिया कवर हो गया, तो यहाँ पे पानी ज्यादा है, यहाँ पानी कम है, तो फिर वही सेम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन। क्लियर है बात? ठीक है जी, चलें आगे। यस। यस, चलो जी अब चलते हैं हम। देखो अब ये जो इतना सारा काम हुआ ना, अब अगर आप हम ये लगाते हैं कि अगर एक प्लांट है वो 100% पानी अब्सॉर्ब कर रहा है, तो उसमें से 98% पानी तो ट्रांसपायर हो जाता है, इट गोज इनटू एटमॉस्फेयर, जस्ट 2% वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस में एग्जैक्टली यूज होता है। अब आप देखो इतनी जरूरी है उसको फोटोसिंथेसिस, उसको इतना इंपॉर्टेंट है उसके लिए फोटोसिंथेसिस, उसके लिए उसको इतना लेबर करना पड़ता है, इसलिए नेवर वेस्ट योर फूड, क्योंकि प्लांट ने इसके लिए बहुत लेबर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फार्मर्स बहुत लेबर करते हैं, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर फूड। 2% वाटर के लिए वो इतनी मेहनत करता है, सबके सब टिश्यूज लगे हुए साथ में, आप देखो रूट जाइलम लगा है, स्टेम जाइलम लगा है, लीफ जाइलम लगा है, और जब करने के बाद सारी चीज उड़ गई तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। हम सब कुछ लर्न करके गए, सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़े थे, है ना, और वही पेपर में आ गए 2 क्वेश्चन, कितना गुस्सा आता है, राइट? है ना, ऐसे ही होता है ना, हमने 100 क्वेश्चन हमें मिले, 98 हम कर गए, हमने 2 छोड़ दिए, वो 2 ही आ गए, तो सोचो कैसा लगेगा, ओहो ये तो बिल्कुल वेस्ट हो गया। तो इसीलिए कभी भी फूड को मत आप वेस्ट करो। अब बेटा देखो, जो अल्टीमेट फोर्स मैंने आपको बताई थी वो क्या थी, ट्रांसपिरेशनल पुल होती है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है। हाँ जी मनन, आप कुछ कह रहे हो? नहीं। ठीक है,
चलिए अब हम बात करते हैं फूड ट्रांसपोर्ट की। अब फूड ट्रांसपोर्ट जो है बेटा, मैंने आपको ये बताया था, जो लीव्स हैं दे अंडरगो फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो ग्लूकोज बना देते हैं फटाफट। और ये हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर किया था कि जो वो ग्लूकोज बनता है ना, वो वाटर सोल्यूबल होता है। तो वाटर सोल्यूबल, एक सेकेंड बेटा, सो वो जो वाटर सोल्यूबल ग्लूकोज था, इट रेडिली गेट्स डिसॉल्व, वो फटाफट से डिसॉल्व हो जाएगा। अब वही सेम चीज आ गई, जो इतना एफर्ट किया वो एफर्ट जीरो हो गया। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, हम उस ग्लूकोज को, जो प्लांट्स होते हैं वो उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू स्टार्च। तो इस स्टार्च के मूवमेंट को ऑब्वियसली लीफ में तो पड़ा नहीं रहेगा, वी हैव, अब देखो स्टेम को भी फूड चाहिए, रूट्स को भी फूड चाहिए, फिर फ्लावर्स को भी फूड चाहिए। सो ये जो फूड है ये डिफरेंट पार्ट्स में हमें पहुंचाना पड़ेगा। अब प्लांट्स उसको कैसे पहुंचाएगा? वो यूज करता है टिश्यू फ्लोएम को, और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ फूड वाया फ्लोएम टिश्यू। अब ये जो आपका है मेन टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वो है फ्लोएम। ये देखो इसमें क्या है, सीव ट्यूब्स बनी होती है, मतलब छन छन के जाता है खाना। अब इसके पीछे एक छोटा सा नेचर का एक वो है कि नेचर ने ऐसा क्यों बनाया। अब देखो जो फ्लोएम है इट इज गोइंग टुवर्ड्स ग्रेविटी, क्योंकि लीफ ऊपर होती है, रूट नीचे है, स्टेम नीचे है, तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। तो ग्रेविटी तो एकदम से उसको खींच लेगी अपनी तरफ, तो फूड एकदम से नीचे आ जाएगा, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हर एक को आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मम्मा ऐसे तो कभी भी नहीं करती आपकी कि भाई अगर आपके घर में यू आर 2 ब्रदर सिस्टर, तो एक को ज्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया, ऐसा नहीं होता कभी भी, हमेशा इक्वल शेयरिंग होती है। तो इसी तरह प्लांट्स को भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको प्रॉपरली खाना मिल जाए, है ना। तो अब इसके लिए क्या किया, ये जो प्लेट थी हमने इसको सीव की तरह बना दिया, छलनी की तरह बना दिया। तो फूड जब नीचे जाएगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वो धीरे धीरे जाएगा, और उसके हेल्प करता है कंपेनियन सेल्स। ठीक है, ये लिविंग होते हैं कंपेनियन सेल्स, और इसके ऊपर जो कवरिंग है वो सेल वॉल की बनी होती है। ठीक है जी। अब देखो इसमें क्या रहता है, बहुत सारे सेल्स जो है ऐसे ही एंड टू एंड ज्वाइन हो जाते हैं। ये आपकी सीव ट्यूब है, ये सीव प्लेट है, तो सीव प्लेट के थ्रू ये बहुत सारे सेल्स इकट्ठे ज्वाइन हो जाते हैं और बहुत लंबी ट्यूब बना देते हैं। दे आर लिविंग सेल्स, दे हैव साइटोप्लाज्म, बट देयर इज नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता। फ्लोएम टिश्यू में मैंने आपको बता दिया, मूवमेंट जो है वो नीचे भी जाती है ऊपर भी जाती है, दोनों तरफ हो सकते हैं, बाई डायरेक्शनल है। जैसे अगर सपोज करो कोई फ्लावर ऊपर लगा है तो वो ऑब्वियसली फूड उस तक भी पहुंचेगा, अगर रूट्स नीचे हैं तो वहां तक भी जाएगा। क्लियर है? ये प्लांट्स का समझ में आ गया। शीतल, इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ फटाफट से, कौन से 2 टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल हैं प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन में? जाइलम और हाँ ठीक है। अच्छा शीतल, अब आप बताना, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलोकेशन? ट्रांसपोर्ट, फूड को यस ठीक है। मनन, वो कौन सा टिश्यू करता है? फ्लोएम। फ्लोएम। अच्छा मनन, मुझे बताओ जाइलम सैप क्या होता है? जाइलम सैप जहाँ से स्टार्ट होता है नो, शीतल आप बता सकते हो? नहीं, इट इज वाटर प्लस मिनरल्स। ठीक है, वाटर प्लस मिनरल्स इज कॉल्ड सैप, और जब ये सैप आपका जाइलम टिश्यू में प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? जाइलम सैप। ओके। अच्छा, आउट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम व्हिच टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स? फ्लोएम। फ्लोएम। एंड व्हिच वन इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स? जाइलम। जाइलम। चलिए अब वी विल स्टार्ट विद ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी। ये हमने 7th क्लास में भी पढ़ा है, हमने थोड़ा थोड़ा इसको 8th में भी देखा था। सो ये जो चीजें हैं काफी इंटरेस्टिंग होती हैं, कितनी एक्यूरेसी के साथ काम हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने डाइजेशन पढ़ लिया है, हमने रेस्पिरेटरी पढ़ लिया। अब इसका मतलब फूड हमारे अंदर डाइजेस्ट हो चुका है, डाइजेस्ट होने के बाद जो उसमें से हमने न्यूट्रिएंट्स निकाले वो हमें हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाने हैं। उसके बाद व्हेन वी हैव टेकन ऑक्सीजन रिच एयर, तो हमने वो ऑक्सीजन भी वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाना है। तो हाउ कम वी डू दैट, हम कैसे करते हैं वो? that is undertaken by it is undertaken by under the system human circulatory system। तो ये सिस्टम कौन सा है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, या हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोल देते हैं।
जो मेन चीज आती है दैट इज ब्लड। अब ये एक तरह का फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, और उसके अंदर काफी सारे सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स। 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं। नंबर 1 रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, शीतल व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले हम ब्लड को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो ब्लड है बेटा, इट इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमने इसलिए बोला है क्योंकि वो एक प्लेस को दूसरे प्लेस से ज्वाइन करता है, कनेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। अब टिश्यू है तो नेचुरली इसके पास ग्रुप ऑफ सेल्स होगा। ठीक है, टिश्यू का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। और शीतल, वो ग्रुप ऑफ सेल्स किस लिए बनता है, तो कैरी ऑन अ सिमिलर फंक्शन। एक जैसा फंक्शन करने के लिए हम उस ग्रुपिंग को तैयार करते हैं। जैसे अब हमने ये ग्रुप बनाया तो इसमें हम सिर्फ 10th की पढ़ाई करेंगे, सेम काम करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम 9th की पढ़ाई नहीं करेंगे बिल्कुल भी, वी आर डन विद दैट। इट इज जस्ट अ ग्रुप व्हिच इज गोइंग टू डू स्टडीज ऑफ 10th ओनली। ठीक है, चलिए अब ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें, सबसे पहले हमारा प्लाज्मा आता है, आरबीसीज आते हैं, डब्ल्यूबीसीज आते हैं, और प्लेटलेट्स आते हैं। अब हमारा जो प्लाज्मा है, इट इज द लिक्विड पार्ट। ठीक है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, 90% इज वाटर। उसके अलावा इसके पास बहुत सारे डिजोल्व सब्सटेंसेस होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। क्लियर है ये बात, प्लाज्मा क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, चलिए अब हम चलते हैं आरबीसीज की तरफ। आरबीसीज जो हैं, दे आर द रेड ब्लड सेल्स कॉमनली नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। और ये मेन ऑक्सीजन कैरियर सेल्स होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ला सकता है किसी भी बॉडी पार्ट में से, वो कौन से सेल्स हैं, वो हैं आरबीसी। ठीक है, इसे हम हीमोग्लोबिन, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है विच इज योर हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन कैरियर, रेड कलर, यस रेड कलर का होता है, आयरन का बना होता है वो, और वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसके पास कोई न्यूक्लियर नहीं होता। ये जो है, न्यूक्लियर ना होने की वजह से इट डज नॉट अंडरगो सेल डिवीजन, इसमें नए सेल्स नहीं बनते कभी भी। जो 120 डेज का इसका लाइफ स्पैन होता है, सपोज एक सेल है वो 120 डेज जिएगा, उसके बाद इट विल बी डेड, उसको बॉडी थ्रो आउट कर देती है, डिजनरेट कर देती है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर लगातार रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, और वो कहाँ होता है, बोन मैरो के बीच। बोन मैरो, जो बड़ी बोन्स होती है ना हमारी बॉडी की, जैसे हमारी ये बाजू की बोन है, इसके बीच में स्पेस खाली होती है, वहां पे ये बनती है बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो के अंदर हमारा क्या बनता है, एरिथ्रोसाइट्स। अब आते हैं हमारे डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज होते हैं ल्यूकोसाइट्स, यस ल्यूकोसाइट्स। ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन को फाइट करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, हमारी बॉडी के सोल्जर्स कहलाते हैं। इनके पास न्यूक्लियस होता है, और इनका नंबर आरबीसी से कम होता है। अब क्या आप मुझे रीजन बता सकते हो कि डब्ल्यूबीसी जो है वो आरबीसी से कम क्यों होते हैं? बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस। यस, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, शीतल आप बताओ सेकंड पॉइंट, कि आरबीसी जो हैं